टीचर की टॉयलेट ट्रेजेडी। सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। इसी शौक की वजह से वो काफी मोटी हो गई थी, क्योंकि उसे हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। सुमन की इस आदत से उसकी बुआ भी काफी परेशान थी। सुमन, इतना ज्यादा मत खाया करो, देखो कितनी मोटी होती जा रही हो। बुआ, मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं खाना पीना तो नहीं छोड़ सकती ना। सुमन के माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो अपनी बुआ के साथ ही रहती थी। बुआ की आर्थिक स्थिति ऐसी ही नहीं थी, वो सुमन के दिन रात के खाने का खर्च उठा सके। तभी एक दिन सुमन की ज्यादा खाने की आदत से तंग आकर बुआ ने उससे कहा, सुमन, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? बुआ, अगर मैं नौकरी करूंगी तो मुझे समय पर खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहती। आपको तो पता ही है कि मुझे मुझे कितनी भूख लगती है। सुमन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ, ताकि नौकरी के पैसों से तुम्हें भी कुछ अच्छा खाने पीने को मिल सके। ठीक है बुआ, मैं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढती हूँ। कुछ दिनों बाद सुमन को एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। स्कूल जाने से पहले वो बाजार से ढेर सारी खाने पीने की चीजें खरीद लेती है। बुआ सुमन को अपने बैग में इतना सारा खाना भरते हुए देखती है और हैरानी से पूछती है, अरे सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? बुआ, कल से स्कूल जाना है, इसीलिए मैं अपने बैग में खाने पीने का सामान भर रही हूँ, ताकि मुझे स्कूल में भूख ना लगे। सुमन का स्कूल में पहला दिन होता है। वो एक बड़ा सा बैग लेकर स्कूल में पहुंचती है। स्टूडेंट उसे इतने बड़े बैग के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, ये कौन है? ये हमारी नई हिंदी टीचर है सुमन। लेकिन मैडम, इतना बड़ा बैग क्यों लाई है? इसमें आखिर क्या है? वही स्कूल की प्रिंसिपल, मैथ्स के सर और इंग्लिश टीचर भी मौजूद होते हैं। वे सुमन का इतना बड़ा बैग देखकर आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। सुमन ऑफिस में बैठी होती है, तभी इंग्लिश टीचर सुमन के बड़े से बैग को देखकर कहती है, सुमन, तुमने इतना बड़ा बैग क्यों लाया है? इस बैग में आखिर क्या है? सोना मैम, मेरे इस बैग में खाने का सामान है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। मैथ्स टीचर, मैडम सोना, सुमन की बात सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, तभी तो अब मैं तुम्हारी सेहत का राज समझ गया हूँ। उधर सुमन अपना बड़ा सा बैग लिए क्लासरूम में पहुंचती है। सभी बच्चे अपनी हिंदी टीचर को देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और एक साथ सुमन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सुमन भी अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसे जोर से भूख लगने लगती है। तभी सुमन अपनी पानी की बोतल निकालती है और अपना टिफिन भी बाहर निकाल कर रख देती है। सुबह घर से इतनी जल्दी मैं निकली कि मुझे कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला, थोड़ा सा खा लेती हूँ। वहीं बैठे बैठे सुमन अपने टिफिन में रखा सैंडविच खाने लगती है। क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सुमन कहती है, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबें निकालो और मेरी गाय पर निबंध लिखना शुरू करो। सुमन की बात सुनकर सभी बच्चे निबंध लिखना शुरू करते हैं, लेकिन सुमन का पूरा ध्यान खाने पर होता है। वो किसी भी बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देती। मैडम, निबंध लिख लिया। एक एक करके सभी बच्चे अपना लिखा हुआ निबंध सुमन को दिखाने लगते हैं। सुमन सबकी कॉपियां चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे फिर से भूख लग जाती है। वो अपने बैग से वेफर्स निकालकर खाने लगती है। वेफर्स तो खत्म हो गए, लेकिन भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या खाऊं? सुमन अब अपने बैग से सेब निकालती है और खाने लगती है। उसे इतना सारा खाते देख सभी बच्चे हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। ये सुमन मैडम कितना खाती है? मैडम का इतना खाना आखिर जाता कहाँ है? सुमन मैडम बड़े बैठे इतना खा लेती है, तो क्या उनका पेट खराब नहीं होता? अगर किसी दिन मैडम का पेट खराब हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे स्कूल का टॉयलेट भर जाएगा।
मगर जो भी हो, सुमन मैडम अपना खाना तो नहीं छोड़ सकती। सुमन सभी बच्चों को अपने ऊपर हंसते हुए देखती है और गुस्से में कहती है, टीना, अगर तुमने अब कोई और बात की तो कल मैं तुम्हारे घर आकर खाना खाऊंगी। सुमन की धमकी सुनकर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। सुमन हर रोज अपने बैग में कुछ ना कुछ भरकर लाती है और क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स के सामने खाती है। एक दिन सुमन को स्कूल के पास ही भेल चाट वाला दिखाई देता है। उसे वो ढेर सारी भेल और चाट खा लेती है। बच्चे सुमन को नुक्कड़ पर खाते हुए देखकर हंसते हैं और आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। देख टीना, मैडम तो यहाँ भी शुरू हो गई। मैडम का टंका किसी दिन फूट जाएगा। अगले दिन सुमन स्कूल आती है, लेकिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। साथ ही उसके पेट में अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। चुप रहो, क्लास में पूरी शांति होनी चाहिए। अगर किसी ने शोर मचाया तो मैं कान खींच लूंगी। यार, आज मैडम बहुत गुस्से में है। जरूर सुबह के पराठे हजम नहीं हुए होंगे। सुमन मैडम कल पेट भर चाट खा ली थी ज्यादा। लगता है उसी का साइड इफेक्ट है। टीना की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चे गौर करते हैं कि सुमन अजीब तरीके से कभी अपनी कुर्सी पर बैठ रही होती है तो कभी खड़ी हो रही होती है। लगता है मैडम के पेट की पेट्रोल की टंकी फुल हो गई है। लग रहा है जल्द ही धमाका होने वाला है। क्लास में कोई नहीं ले, मैं अभी आती हूँ। सुमन भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाती है। सुमन को टॉयलेट की तरफ भागते हुए देखकर मैथ्स टीचर और इंग्लिश टीचर सोना उसे देख लेती है। अरे ये हमारी सुमन मैडम थी ना? हाँ, ये हमारी सुमन मैडम ही थी। इतना खाएंगी तो जाएंगी कहाँ? सुमन की पॉटी की बदबू टॉयलेट के बाहर तक फैल जाती है, जिससे सारे बच्चे और टीचर्स परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुमन काफी देर तक टॉयलेट में ही बैठी रहती है। कल मैंने कुछ ज्यादा ही भेल चाट खा ली थी। लगता है इसी वजह से मेरा पेट खराब हो गया है। काफी देर बाद सुमन हाथ धोकर टॉयलेट से बाहर निकलती है। जैसे ही वो क्लास में जाती है, पूरी क्लास में गंदी बदबू फैल जाती है। सभी बच्चे अपना मुंह ढक लेते हैं और सुमन की हंसी उड़ाने लगते हैं। साइलेंस, वरना कल इतना होमवर्क दूंगी कि तुम सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। एक बार फिर सुमन के पेट में तेज दर्द उठता है। नानी तो मैडम को अपनी याद आ रही है। लगता है मैडम का पेट अब फटने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुमन फिर से अपना पेट पकड़कर भागने लगती है। उसके पेट में अजीब सी आवाज आ रही है। बच्चे अपनी हंसी नहीं रोक पाते। सुमन जल्दी जल्दी क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही टॉयलेट के दरवाजे तक पहुंचती है, अचानक पच की तेज आवाज आती है। सुमन को बाहर ही पॉटी निकल जाती है, जिससे पूरा फ्लोर गंदा हो जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरे स्कूल में पॉटी की बदबू फैल जाती है। तभी सुमन की क्लास के बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे देखो, ये तो पॉटी है। जरूर ये सुमन मैम का ही काम है। कोई मुझे बचाओ। उधर सुमन का बहुत ज्यादा पेट खराब हो जाता है। वो जैसे ही हाथ धोती है, उसे फिर से टॉयलेट जाना पड़ता है। सुमन बार बार टॉयलेट जाने से पूरी तरह थक जाती है। इधर सारे स्टूडेंट्स बदबू से परेशान होकर स्कूल के ग्राउंड में चले जाते हैं। टॉयलेट साफ करने वाली कर्मचारी स्वीता प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाती है। मैडम, सुमन मैडम का पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। वो पूरे स्कूल में टॉयलेट कर रही हैं। प्रिंसिपल मैडम तुरंत स्वीता से टॉयलेट साफ करवाती है। सुमन के टॉयलेट करने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। सुना आपने? सुमन ने टॉयलेट के बाहर ही अब नया नियम बनेगा, टीचर टॉयलेट क्लासरूम के बाहर ही करेगा। ज्यादा मोशन होने के कारण सुमन टॉयलेट में ही बेहोश हो जाती है। स्कूल के लोग तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। सुमन मैडम को ज्यादा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसी कारण वे बेहोश हो गई थीं।
डॉक्टर तुरंत सुमन का इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर में सुमन को होश आ जाता है। जब सुमन अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने प्रिंसिपल मैडम और स्कूल का पूरा स्टाफ खड़ा है। ये देखकर सुमन शर्म से लाल हो जाती है। प्रिंसिपल मैडम, अब मैं ठीक हूँ। सुमन, कुछ दिनों तक आप कुछ भी नहीं खा सकती। आपको सिर्फ खिचड़ी खानी होगी। ज्यादा खाने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और इससे आपकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, अब मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई और मुझे भी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। प्रिंसिपल मैम, आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुमन प्रिंसिपल मैडम की बात ध्यान से सुनती है। अगले दिन वो अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर चली जाती है। अब उसने ज्यादा खाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है और सेहत को नुकसान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।